जो कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच, और तैयारी मुकम्मल है। बहुत सारी बातें हुई हैं, पाकिस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग, की प्लेयर्स इंग्लैंड के विद द बैट विद द बॉल भी बात करेंगे। लेकिन अभी गद्दाफी स्टेडियम में पहला मैच है, और गद्दाफी स्टेडियम की हिस्ट्री जो रही है T20 में रिसेंट टाइम्स में, नज़र आता है कि चेज़ करके ज़्यादा मैचेस जीते गए हैं वहाँ पे, और उसमें टॉस विन करके भी मैचेस जीते गए। तो गालिबन यही सूरत हाल होगी, जो टॉस जीत रहा है वो चेज़ करना प्रेफर कर रहा होगा। आज क्या होगा देखेंगे। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, राशिद लतीफ़ एंड वहाब रियाज। दोनों ने खेला हुआ है गद्दाफी स्टेडियम में। कितना डिफरेंस नजर आएगा हमें नेशनल स्टेडियम और इसमें? जब खेले वो मट्टी भी नहीं होगी वहाँ पे तो। चले, जो आपने कुछ चीजें पॉइंट आउट करी थी, अगर कराची में रिवर्स नहीं हो रहा तो फिर कहीं नहीं होगा। हम इससे क्या एक्सपेक्ट करें? यहाँ नहीं, मैं फास्ट बॉलर से पूछूंगा, यहाँ फास्ट बॉलर ज्यादा सक्सेसफुल है या स्पिनर? देखिए, रिसेंटली हमने जितने भी PSL PSL के मैचेस खेले हैं इधर, मैंने उसमें जो था वो विकेट जो था वो थोड़ा सा लो बाउंस है, नीचे रहता बहुत। इतना इजी नहीं है कि अगर आप सिर्फ लेंथ पे बॉलिंग करते रहें और स्लोअर वन ज़्यादा करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन जिस तरीके से कराची में इन्होंने विकेट्स को थोड़ा सा चेंज किया है, आई हर्ड के लाहौर में भी हुआ है, और रिसेंटली कोई क्रिकेट हुई नहीं इस ग्राउंड में। सो बहुत मुश्किल है एक्सपेक्ट करना। लेकिन वैसे नेचर वाइज विकेट जो है हमने देखा PSL में भी कि 160 170 इज अ गुड विनिंग स्कोर। गद्दाफी स्टेडियम में पेस फेज वाइज किस तरह चलती है एक T20 में? उसका एक हम ग्राफिक देखते हैं, पावर प्ले टू मिडल ओवर्स टू डेथ ओवर्स। क्या अभी तक की सूरत हाल रही है, या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्चुअली गद्दाफी स्टेडियम के? तो ये पावर प्ले पहला है 1 to 6, जिसमें आपको पेस एवरेज और पेस इकोनॉमी और साथ में विकेट्स दिख रही हैं, विच मीन्स ज़्यादा परचेज जो है वो डेथ ओवर्स में ही है विकेट्स के इन टर्म्स। या विकेट ज़्यादा नहीं गिर रहे यहाँ पे, तो अगर नोट करें 1%, एक एवरेज 1 विकेट पावर प्ले में और 0.8 7 to 15, तो इस ज़्यादा रन बनने के चांसेस है। ये जो नज़र आ रहे हैं स्टैट पेस में देखें, जो एवरेज है 33.9 है शुरू में, 35 मिडिल में, 20 लास्ट में है, और इकॉनमी रेट भी मतलब कि अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे। तो फास्ट बॉलर का अमूमन ज़्यादा होता है, ऐसा ही है यहाँ पे पावर प्ले में इतना इकोनॉमी। लेकिन जितना हमने खेला, नया बॉल जो है वो यहाँ पे जितना अच्छा आप यूटिलाइज कर ले एज अ बैटिंग यूनिट, क्योंकि वो बल्ले पे बहुत अच्छा आता है। उसके बाद विकेट की नेचर जो है वो थोड़ी स्लो होती रहती है अनटिल एंड अनलेस कोई ड्यू फैक्टर ना हो। आई एम नॉट श्योर कि लाहौर में किस तरह का वेदर है, तो ड्यू अगर होगी तो फिर शायद बॉल जो है वो थोड़ा सा अच्छा आता है, क्योंकि थोड़ा सा गीला हो जाता है तो वो बल्ले पे आना शुरू हो जाता है। इफ़ नॉट तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और फास्ट बॉलर इसलिए सक्सेसफुल है कि फिर मैं हारिस का कहूँगा, जिस तरीके से वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करते हैं, या वो अपने उनके पास स्लोअर वन है या वो तेज़ लेंथ बॉल है, तो वो फिर मुश्किल होता है किसी भी बैट्समैन के लिए उसको कि वो उन पे ज़्यादा खुल के शॉट्स वगैरह खेले। किसी ने कहा था कि बारिश का इम्कान अगर ऐसा है तो फिर क्लाउड कवर होगा, फिर हब्स भी होगा। ये तो जो वहाँ है वो बता सकता है, और हमें पता भी चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन गद्दाफी स्टेडियम बैटिंग की जो एक ग्राफिक है वो हम दिखाते हैं कि स्कोर वाइज किस तरह से चलता है। दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग, जो अभी वहाब ने कहा कि आप यूटिलाइज कर लें, क्योंकि बल्ले पे गेंद अच्छा आता है। ये रन रेट, एवरेज और स्ट्राइक रेट है यहाँ पे ओवरऑल नॉर्मल है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। अगर ऑल टुगेदर देखें, ऑल ओवर देखें, 8.2 एक नॉर्मल T20 का है, और एवरेज भी, स्ट्राइक रेट भी नॉर्मल है। ये 160 170 को मतलब कि नज़र आ रहा है यहाँ पे, जो कि पार स्कोर होगा, और 175 प्लस मेरे ख्याल से अच्छा स्कोर हो सकता है यहाँ पे बैट फर्स्ट में भी। ये लोग खेले हुए ये ज़्यादा उसमें बता सकते हैं। लेकिन पहली बैटिंग में अगर 160, अगर टर्निंग पिच है, जो कुछ मैचेस में हमें नज़र आई थी 2 साल पहले, एक लाहौर का मैच कोयटा से हुआ था, तो बहुत ज़्यादा समीत पटेल ने 5 आउट कर दिए थे, शायद उस टाइप की पिच शायद नहीं होगी। तो वो उस टाइप की पिच हो तो फिर 140 150 भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जिस तरह की लाहौर की पिच खेलती है वो 170 तक अच्छा स्कोर है। तो दोनों के लिए, दोनों डिपार्टमेंट्स में, दोनों टीमों के लिए अच्छा परचेज मौजूद है। इवन फेयर एंड स्क्वायर मैच हो सकता है। दोनों के पास फायर पावर भी है, पेस भी है, बैट्समैन भी ऐसे हैं जो मार सकते हैं। तो बात आ गई आई थिंक माइंडसेट्स पे। एज कैप्टन आप किस तरह से अपनी टीम को लेके चलते हैं? ये दोनों बैठे हैं हमारे गेस्ट यहाँ पे, एक बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन, एक फास्ट बॉलर बैट्समैन, और सॉरी फास्ट बॉलर कप्तान या बैट्समैन कप्तान? अग्रेसिव
यूजुअली एक्सपेक्टेशन, वो लोग कहते हैं ना कि गोश्त ज्यादा खाते हो तो गुस्सा आता होगा ज्यादा, एक अजीब सी सोच होती है, तो लोगों की एक माइंड में ये है कि अगर फास्ट बॉलर कप्तान है तो शायद देखो हर चीज डिफरेंट है। 3 कप्तानों को मैं देखता हूँ, एक वहां बैठे हैं दलमी की तरफ से, ये स्पिनर पे शायद रिलाई नहीं करते, इनकी एक हिस्ट्री लगती है। स्पिनर पे डाउसन भी खेले, एक फाइनल हुआ कराची में जब ये कप्तान नहीं थे, उसमें कोई भी स्पिनर नहीं खेला, सेमी कैप्टन थे शायद, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें कोई भी स्पिनर, तो ये फास्ट बॉलर पे और उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। कराची किंग्स में देखते हैं वो भी बैटिंग के ऊपर सारा रिलाई करते हैं, बॉलिंग हो ना हो हम बैटिंग करेंगे। तो ये हर एक टीम की सोच होती है, हेल्थ को छोड़ दिया चलो हम खुद बैटिंग करेंगे, वो ऐसी अप्रोच होती है। लेकिन जब आते हैं लाहौर में, हाँ, तो लाहौर में शाहीन ने इम्पैक्ट तो छोड़ा है, ये पहले सीजन में जीत गए, ये नहीं बोला वहाब ने नहीं छोड़ा, लेकिन वो जीत गए, ये एक प्लस पॉइंट। हम हार गए थे, कैप्टनसी कर रहा था, फाइनल हार गए थे लास्ट ईयर। तो फास्ट बॉलर भी कामयाब हो सकते हैं पाकिस्तान में। जब आप बैट्समैन की कप्तानी में खेलते हैं और जब आप खुद कप्तान होते हैं तो उस वक्त ऐसा लगता होगा ना कि मैं अगर यहाँ कप्तान हूँगा तो आई विल बी मोर अग्रेसिव, मुझे ज़्यादा इन योर फेस कप्तानी करनी है, प्लेयर्स को जाओ लड़ जाओ। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा फंसाने के लिए, हाँ फंसाने के लिए नहीं, बड़ा ऑनेस्ट, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप मेरे से इस बात का जवाब देंगे तो आई फील लाइक अगर आप एज अ बॉलर आप कैप्टन हैं तो उसकी थिंकिंग डिफरेंट है, क्योंकि बॉलर्स बाय नेचर जो है वो एग्रेसिव होते हैं और उनको होता है कि हम लोग अटैक करें, सो दे उनकी ये नेचर में होता है कि वो अटैकिंग क्रिएट करें, अटैकिंग ऑप्शंस लेके जाए और कोशिश करते हैं अटैक करने के। वेराज जो बैट्समैन होता है वो थोड़ा ज़्यादा उसमें होता है कि यार मैं ज़रा चीज़ों को तरीके से लेके चलूँ, उनको मैं जो है वो टू द पॉइंट और उस तरीके से लेके जाऊँ। हमें ये होता है कि फिर एज अ बॉलर ये भी हो जाता है कि जो मैंने भी फील किया कि जब आपके ऊपर इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जब आप स्पेशली बॉलर होते हैं, तो फिर आपका दिल करता है कि आप हर एक चीज़ में जो है ना वो प्रोएक्टिव हो जाते हैं। उस प्रोएक्टिव की वजह से कहीं ना कहीं आपकी गेम को फायदा भी हो जाता है और एट टाइम्स आपकी गेम को नुकसान भी पहुंच जाता है। एक चीज नोट की है, फास्ट बॉलर टॉस जीते और बैटर टॉस जीते कैप्टन, उनका डिसीजन यही बता सकते हैं क्या कंफ्यूजन होती है कि क्या करने जाएंगे हम। बॉलर होता है वो बोलता है बॉलिंग हम पहले कर लें या बैटिंग कर लें, बैट्समैन कोशिश करता है कि पहले उनको खिलाएं बाद में हम बैटिंग करेंगे। ये हम वनडे या टेस्ट मैच में अपने कप्तानों को देखा, हम फास्ट बॉलर के उसमें भी खेले, बैट्समैन की, तो दोनों की अप्रोच डिफरेंट होती है टॉस के ऊपर। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ही है जिस तरीके से कराची में हम लोग दुबई जब लास्ट सीज़न हमारा हुआ है कोविड की वजह से जब हमारा हुआ है, तो मैं जब वहाँ पे था, जब जिस सीज़न हम फाइनल खेले, तो मेरा ज़्यादा दिल यही करता था, मुझे सारे कहते थे कि यार पहले बैटिंग करते हैं और बाद में बॉलिंग करते हैं, लेकिन मैं कहता था नहीं, पहले हम बॉलिंग करेंगे और हम बाद में चेस करेंगे। और उसमें हमने 3-4 मैचेस अच्छे तो जीते, लेकिन जिस दिन फाइनल में मेरा बॉलिंग करने का मूड था, बैटिंग करने का मूड था, उस दिन मैंने नहीं की। सो ये बात आपकी मोहम्मद अकरम ने आपको उल्टा करा दिया। नहीं, इसमें अच्छी चीज अकरम भाई की ये है कि वो मेरे पे छोड़ देते सारी, उसके बाद फिर मेरी बहुत अच्छी तरीके से प्यार मोहब्बत में बहुत प्यारी से क्लास लेते हैं मेरे, कि तुम्हें मैंने समझाया था। लेकिन अच्छी चीज है कि वहाँ पे वो इस चीज़ की आपके पास लायबिलिटी है या आपके पास है कि जो भी डिसीजन लेना है एज ए कैप्टन आपने लेना है, जो टीम खिलानी है आपने खिलानी है, जैसे खिलानी है आपने खिलानी है। फिर वो जो अच्छा बुरा उसके बाद वो फिर आराम से कमरा बंद होता है, चेक एंड बैलेंस फिर उसमें होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, बैट्समैन होता है वो कंफर्टेबल होता है कि यार हम चेस करें, और बॉलर जो होता है वो कंफर्टेबल होता है कि हम लोग बैटिंग करें पहले, और बॉलर होता है कि हम बॉलिंग करें पहले। ये डिफरेंट है। अच्छा, क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि ये बैट्समैन का गेम है इसलिए क्योंकि सारे रूल उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन रिसेंटली जो नए रूल्स आए आईसीसी की तरफ से, जो कुछ एक्टिव हो गए, कुछ फर्स्ट के बाद से एक्टिव हो जाएंगे, उसमें एक मैन कार्ड का आया था जिसको रन आउट कहते हैं, कि अगर नॉन स्ट्राइकर अपनी क्रीज छोड़ दे डिलीवरी स्ट्राइक से पहले तो आप आउट करार दिए जाएंगे। इनको तो बहुत पसंद आई है ये चीज़, कह रहे हैं फाइनली कि कोई चीज़ तो आई। नहीं मैंने ये बात नहीं की। नहीं, अच्छा वो दूसरा वाला है, क्रॉसिंग वाला है। क्रॉसिंग वाला अच्छा है कि क्योंकि जब इतनी प्रेशर सिचुएशन होती है बॉलर के ऊपर और एक बंदा 50 पे खेल रहा है, दूसरे को आप आउट करते हो, क्रॉस होता है, वो सामने आता है, आप कहते हो यार शिट ये दोबारा से सामने आ गया, अब क्या करें। लेकिन ये एक अच्छा रूल है कि जो नया बैट्समैन है वही आके फेस करे। कहीं ना कहीं बॉलर्स को आपको थोड़ा बहुत एक्सेप्शन देना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली रूल्स जो है वो बैटिंग को फेवर करते हैं। और जो दूसरा आपने की है बात रन आउट की, आई थिंक अगर ये इशू इंडिया से नहीं चलता या इंडियन प्लेयर्स ऐसा नहीं करते, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी है जिसमें एक वुमेंस गेम में भी ये हुआ है, फिर हमने एक उनकी जो लीग है उसमें भी देखा, अश्विन ने वो काम किया है। अदरवाइज उनके अलावा कोई भी ये करता तो शायद उसको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है।
लेकिन बिकॉज वंस इट हैज स्टार्टेड तो अब लोग कह रहे हैं कि जी ठीक है, इस रूल को भी लेके चला जाए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं इनको लेके आता हूँ। इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बहुत बात होती है, लेकिन अभी एक रूल है, ये लॉ आ गया है, यानी अब आपके पास हक है एज अ बॉलर कि आप रन आउट कर सकते हैं। तो अब जब ये रूल आ गया, बुक में आ गया आईसीसी की तरफ से, ये आप देखें, ये लास्ट बॉल थी पिछले मैच की, इस तरह भी रन आउट कर सकते थे आदिल रशीद को, लीगली अलाउड है, लेकिन वो ऑब्वियसली कन्वेंशनल रन आउट हो गया और टॉपली रन आउट हो गया। तो ये चीज़ों का आप ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है। गलत हाथ में बल्ला रखा हुआ है उन्होंने, आदिल ने। हाँ, वो इस वक्त उनका फोकस था कि मैं जाना है उस सेंड पे। शान साहब ने ये आउट कर दिया। या कुछ ना कुछ फ्लेवर छोड़ दें क्रिकेट में ना, दे दें लोगों के ऊपर डिसीजन करना। इसमें जो मेन जो मुझे कोफ्त होती है मैच देखते हुए, टाइम ज़ाया होता है, वो बाउंड्री लाइन के ऊपर होता है। बाउंड्री लाइन पे अगर 5 फीट बॉल अंदर है और पाँव लग गया तो बाउंड्री हो जाएगी। सर कौन नॉनसेंस है ना ये तो रूल्स। इसको आपको आगे जाके नेक्स्ट एमसीसी की मीटिंग में सही करना पड़ेगा। और वेस्ट होता है टाइम, क्योंकि कैमरा कवर नहीं कर सकता। या तो सेंसर लगा दें इसके ऊपर, जैसे गोल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर सेंसर लगे हुए स्टेडियम में, जो गोल लाइन क्रॉस करती है तो गोल है। तो इसी तरह से जो बाउंड्री पे क्रॉस करती है, टच होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करे, इतना पैसा कमा रही है आईसीसी। ठीक है, तो बड़े इवेंट के अंदर, आईसीसी के इवेंट में आपको सेंसर लगाना पड़ेगा फ्यूचर में। एक और चीज़ है इसमें, ये राशिद भाई इसी से मुझे क्वेश्चन आया थोड़ा सा, आई डोंट नो, लेकिन जब हम कहते हैं कि बॉल विल क्रॉस द बाउंड्री, तो फिर अगर पाँव बाउंड्री के ऊपर, लाइन के ऊपर भी और आप कैच पकड़ लेते तो वो आउट होना चाहिए, चौका या छिक्का ही होना चाहिए? आउट होना चाहिए। पहले होता था, पहले जो बाउंड्री आप बिल्कुल दीवार है अगर उसके साथ आप पकड़े, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अक्सर कैचेज होते थे कि वो रेलिंग के ऊपर कैच होता तो आउट होता था। आपका मतलब है कि इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट किया जाए कि बॉल बाउंड्री क्रॉस करेगा तो बेशक फील्डर का पाँव लग आपका रूल क्या कहता है कि क्रॉस बाउंड्री को करेगा ना, लेकिन जब आप कैच करते हो और अगर आपका पाँव लग गया तो वो तो हम मोस्टली छिक्का दे देते हैं। ये वही वाली बात है रनआउट की भी, कि अगर एक बार आपका बैट टच होने के बाद उड़ गया तो आप मान लेते हैं। इसमें टाइम कितना वेस्ट हो रहा है ना, फिर उसके बाद 2 फील्डर, आपको 1 फील्डर अंदर भी लेके आने लास्ट 2 ओवर्स के अंदर अगर हो गया, लेट हो गया तो आपके अलाउंसेस कितने, किस चीज़ में, फिर डीआरएस 2 ले लिए मैंने, अगर कप्तान हूँ, बाउंड्री पे 2 हो गए तो 20 मिनट तो आप ऊपर चले गए ना। तो T20 में ये जो फील्ड, ये जो रूल है ना, मेरे ख्याल से ये अच्छा नहीं है। अब वाब रियाज का स्टार्ट इतना है, अब कप्तान बोले लास्ट ओवर में छोटा कर दो, जो छक्के ले या चौके लगेंगे उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये जो है पेनल्टी है ना, ये अभी हर कोई जल्दी जल्दी कर रहा है। चलिए, और आपको भी बहुत जल्दी है। मुझे जल्दी इस बात मुझे जल्दी है इस बात की कि मैं जानना चाहता हूं कि मुझे राशिद लतीफ अपने प्लेइंग 11 दे दे आज का, आज के। हाँ, या चेंजेस बता दे। हम दोनों तो इंग्लैंड की तरफ से आए हुए यार रूमर्स सही है नहीं है, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि हम पिछले मैच में हमें पता है कि हैदर अली की उंगली में चोट लग गई थी शायद गालिबन नेट्स में, तो वो नहीं खेले थे, उनका वापस आना। अगर मैं उस्मान की जगह एक प्लेयर लेके आ जाए, वो शादाब अगर फिट है, वही टीम खिलाएं। ठीक है। और इनसे मैं बिफोर आई गो टू दैट आपको एक चीज़ रिमाइंडर दिलवाते हैं, वो है इंग्लैंड की बॉलिंग में मार्क वुड, अगर वो आज खेलते हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 29 for 4 पाकिस्तान हुआ था अपने पावर प्ले में, एक झलक उसकी देखते हैं कि किस किस्म की चैलेंज ये पोज करते हैं। आप बता रहे हैं डरा रहे हैं 115 की एवरेज थी इस मैच में। मजा आया था देखने में, कुछ भी है इन्होंने आउट किया है पाकिस्तान के प्लेयर, लेकिन एक मजा आया कि फास्ट बॉलर आया, उसने ड्रेसिंग रूम भी हिला दिया। बताएं जिस तरीके से उसने बॉलिंग की, अगर आप इसकी पेस देखें, स्पेशली इन विकेट्स पे जिधर बॉल उस तरीके से इतना अच्छा कैरी नहीं करता, बट फिर पेस इज एन एसेट। और देखें जितने भी बॉल हैं उनकी लेंथ आप देखें, ही न्यू के जो पिछला बॉल है वो पाकिस्तान को थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इसलिए उसने पिछले बॉल पे काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज किया। उसका हर बॉल जो था एक ओवर में एक बाउंसर आप समझ लें कि ज़रूर था, शॉर्ट ऑफ लेंथ तेज था, क्योंकि उसमें टाइम नहीं मिल रहा था और फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सेकेंडली जितने भी अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली टूर्स किए, किसी तेज़ फास्ट बॉलर को उन्होंने उस तरीके से नहीं खेला। जिस तरह हमने देखा कि वनडे में ना स्टार्क थे, ना हेजलवुड थे, ना कमिंस थे, और वो एबर्ट और दूसरे बॉलर्स थे, तो बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट और डिफरेंस है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मार्क वुड का इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि एक बॉल पीछे और फिर खिंचा हुआ बॉल जब आगे होता है तो बैट्समैन के पास टाइम नहीं मिलता, और वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि जिधर लास्ट टाइम पाकिस्तान बहुत अच्छा था पावर प्ले में, पहला मैच था जिसमें रिजवान और
बाबर दोनों आउट जल्दी भी out हो हो गए गए थे, तो थोड़ा सा हम लोगों की बैटिंग भी एक्सपोज हो गई थी उसमें। 152, 153, 54, 55, 56 ये 4 गेंदें थी उनकी। आपकी नज़र में कौन सबसे ज़्यादा वेल इक्विप्ड है इसको डिसमेंटल करने के लिए, इस टाइप की बॉलिंग को करंट 11 में? हाँ, मतलब वुड को करने के लिए जी। ये दोनों तीनों ऊपर के कर सकते हैं। कर सकते हैं। शान भी अब बहुत तेज बॉलिंग को अच्छा खेलने लगे हैं और आपके पास टूल्स हैं, बॉलिंग मशीन में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जो इम्पैक्ट होता है ना ये मारने का, ये थोड़ा डेंजरस हो जाता है। बॉलिंग मशीन में हैदर पता ने होता है फेस की थी आपको। गेंद। ट्रू। तो ये तीनों ऐसे प्लेयर हैं जो कि टैकल कर सकते हैं। और दूसरा एक और चीज़ ये है कि अगर उनको ये पता है कि जिस तरह अगर आप देखें तो बड़ा कॉन्शियसली खेलते हैं हारिस रऊफ को इंग्लैंड की टीम, बिकॉज दे नो कि ये एक वाहिद है उनके पास बॉलर है जो स्ट्राइकर है और जो बहुत अच्छी बॉलिंग करे, तो उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हैं। सो इसमें भी कोई बुराई नहीं कि अगर आप मार्कवुड को 2 ओवरों में 10 रन भी करते हैं और अगर आप उसको विकेट नहीं देते, तो दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट टू द पाकिस्तान टीम। और एक और चीज़ है जो आपने तो शर्गिल में 2 ओवर में 10 रन और कोई आउट भी नहीं हुआ। जो आपने थोड़ी देर पहले कही थी कि जब टॉपली राइट ऑन टॉप थे तो अगले मैच में आके अटैक किया, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकी कि उनका जो टॉप बॉलर है आप उसी के अटैक कर दें तो बाकी थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाते हैं। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली उससे फ़र्क ये पड़ता है कि आप दोनों एंड से जब पार्टनरशिप में बॉलिंग हो रही होती है तो दोनों एंड से अगर आपके नए बॉल के बॉलर अच्छे हैं और वो रन्स नहीं दे रहे तो बैटिंग टीम के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता ही है। 150 को कंसिस्टेंटली 150 को हिट करना मुश्किल है अनटिल आपको बहुत ज़्यादा रूम दे दिया जाए, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो दूसरा बॉलर होता है उसको भी ये थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है कि यार हाँ उधर से रोका हुआ है, तो वो आप पे अटैक करने जब जाता है तो उसमें वो प्ले एंड मिस भी हो जाता है, जिस तरह उस मैच में स्पेसिफिकली हुआ था। जिस दिन वो नेक्स्ट मैच नहीं खेले और रीस आए हैं, क्रेडिट दूंगा फिर भी रिजवान को कि उसने अपना वर्कआउट किया हुआ था कि उसको चाहे वो हो या ना हो, वुड हो ना हो, उसको खेलना कैसे है। सो दीज आर ऑल प्लान्स ऑफ योर प्रेपरेशंस। और बिल्कुल ट्रॉपले देखे, हमने देखा डेविड विली नए बॉल पे बिल्कुल कामयाब नहीं रही, ये टूर उनके लिए कोई खास नहीं रहा। सैम करन भी बीच में आके बॉलिंग करते हैं, वुड ने खेला एक में बहुत अच्छा किया और एक उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहा उनके लिए मैच। तो जो अभी 2 इम्पैक्ट बॉलर्स थे वो एक ट्रॉपली थे जिन्होंने आते साथ इम्पैक्ट क्रिएट किया और मार्कवुड थे। तो आज देखना पड़ेगा कि ट्रॉपली आज भी खेल रहे हैं या नहीं, क्योंकि 2 मैच हो गए उनके भी, और अगर वो खेलते हैं तो आज वो किस तरह टैकल करते हैं। और अच्छे बॉलर की निशानी यही है कि वो ही ऑलवेज मेक्स अ कमबैक। 1-2 मैच बुरे जाते हैं लेकिन ही मेक्स अ कमबैक। आई थिंक वो जो बात पहले राशिद लतीफ़ और वहाब रियाज ने कही थी कि बैटिंग में अगर ऐसे टैकल करना है, खासतौर पर जैसे अगर आपने ब्रुक्स को देखा हो या इनके डकेट को देखा हो, जो जल्दी गेटिंग इनटू गुड पोजीशंस अर्ली जो बैट्समैन कर सकेगा वो टैकल कर सकेगा पेस को भी, और फिर बॉलर के लिए मुश्किल होगी। तो क्विकली बता दीजिए अपना कोई अगर चेंज है आपके हिसाब से पाकिस्तान के 11 में। देखिए मैं देखना चाहूँगा चेंजेस, देखना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने कहा कि हम चेंजेस करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, लेकिन मुझे अभी तक कोई ख़ास एक्सपेरिमेंट नज़र नहीं आया टॉप 6 तक। तो लेट्स सी होप कि बैटिंग में वो कुछ ऐसा चेंज करते हैं या फिर किसी बॉलर बेचारे की शामत आएगी। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। आपने ज्वाइन किया और आप लोगों का भी शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब वक्त आ गया है कि हम बहुत करीब आ गए हैं 5th T20 इंटरनेशनल के एक्शन से, और इस मैच के बाद मुलाकात होगी और देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है। मे द बेस्ट टीम विन। गुड लक टू बोथ ऑफ देम, और मिलते हैं मैच के दूसरी साइड पे। गेम ऑन है। गेम ऑन है। गेम ऑन है।